अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर यूनिट 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल के पार्ट में हो, यूनिट 4 के कौन कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं? तो यूनिट 4 में वाटर वाले पार्ट में 5 तरह के क्वेश्चन है। हार्डनेस ऑफ वाटर, दूसरा जियोलाइट प्रोसेस के ऊपर न्यूमेरिकल, तीसरा सोडा लाइम के ऊपर न्यूमेरिकल, चौथा एल्कलिटी के ऊपर न्यूमेरिकल और पांचवा ईडीटी के न्यूमेरिकल। इसके अलावा फ्यूल वाले पार्ट में बॉम्ब कैलोरीमीटर के ऊपर न्यूमेरिकल, ड्यूलेंग्स फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल, अल्टीमेट एनालिसिस के ऊपर और प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के ऊपर। टोटल 9 तरह के न्यूमेरिकल है, पर आपके 2 या 3 न्यूमेरिकल केवल आने, तो आप बहुत ज्यादा वरीड ना हो उसके लिए। आगे बढ़ते यूनिट 5, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कंसेप्ट। तो यूनिट 5 में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले जो टॉपिक तैयार करें दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपरेशन एंड सिंथेटिक एप्लीकेशन। सिंथेटिक एप्लीकेशंस, तो यहां पे जो सिंथेटिक एप्लीकेशन है वो 5 आती हैं। या तो बहुत सिंपल होगा कि हाउ विल गिव 5 सिंथेटिक एप्लीकेशन, या स्पेसिफिक पूछा जाएगा कि हाउ विल प्रिपेयर एल्केन, हाउ विल प्रिपेयर एल्कीन, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन। या फिर कोई क्वेश्चन दिया जाएगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट विद दिस या कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, जैसा कि हमने पीयूटी में और मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं, उस अलग अलग तरीके से या पुराने पेपर आप देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा मिलेगा आपको दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक ग्रिग्नार्ड एजेंट। दूसरे नंबर पे मैं इसमें रिकमेंड करूंगा आप एग्जांपल्स जरूर पढ़ लें। कौन से एग्जांपल्स? एग्जांपल्स ऑफ फाइबर्स, रबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इनमें से कोई से 5 आते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, पर इनमें इंपॉर्टेंट फाइबर वाले। फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताता हूं, जैसे फाइबर में नायलॉन 6-6, दूसरे नंबर पे नायलॉन 6-10, तीसरे नंबर पे परलॉन L, जिसको हम बोलते हैं केवल नायलॉन 6, इसका एक नाम होता है परलॉन L। इसके अलावा टेरेलिन, टेरेलिन का एक नाम और होता है डेक्रॉन। इसके अलावा ये तो फाइबर, इसके अलावा कैवलर जो नया जुड़ा हुआ है, कैवलर। इसके अलावा यदि मैं रबर की बात करता हूं तो ब्यूना N, ब्यूना S एंड थायोकॉल, थायोकॉल रबर जो नया जुड़ा है। इसके अलावा नियोप्रीन एंड आइसोप्रीन। अब नियोप्रीन को बोलते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन, आइसोप्रीन को बोलते हैं पॉलीआइसोप्रीन जो नेचुरल है, नियोप्रीन सिंथेटिक रबर है। इसके अलावा आप बेकेलाइट, बेकेलाइट के अलावा ल्यूसाइट, ल्यूसाइट को जिसको हम बोलते हैं PMMA, टेफ्लॉन, इनको भी तैयार कर ले। तो ये, इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन मैं इसमें रिकमेंड करूंगा आपको दैट इज पॉलीमर कंपोजिट्स, कंप्लीट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन। और इसी के साथ या तो ये क्वेश्चन मिलता है या एक साथ में आप और कर ले कंडक्टिंग पॉलीमर्स। ये दोनों ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन। तो ये 2 क्वेश्चन तो श्योर मिलेंगे, पर इनमें से कोई सा एक की प्रोबेबिलिटी होती है। इसके अलावा छोटे छोटे शॉर्ट नोट आप करना चाहे, डिफरेंशिएशन बिटवीन थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, होमोन्यूक्लियर एंड नॉट होमोन्यूक्लियर, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, टैक्सेटी के व्याप पे क्लासिफिकेशन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको 5 यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। आप पहले हर यूनिट का एक एक क्वेश्चन, फिर हर यूनिट का दूसरा क्वेश्चन, फिर यूनिट का तीसरा क्वेश्चन, और लास्ट राउंड में हर यूनिट का चौथा क्वेश्चन कर ले। तो ये सीक्वेंस यदि आप करते तो एटलीस्ट आपको वहां टोटल सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आने और सेक्शन सी में टोटल 10-15 क्वेश्चन आने, जिनमें से आपको केवल 8 करने, तो 7 क्वेश्चन की आपके पास चॉइस होगी। तो आई थिंक आपको 8 क्वेश्चन बहुत आसानी से मिल जाएंगे। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी के बाद में एक वीडियो और अपलोड करने वाला हूं। यदि इस पर आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट मुझे देते तो मैं एक वीडियो और डालने वाला हूं कि स्ट्रेटेजी, टाइम मैनेजमेंट,
क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है और टाइम को कैसे मैनेज करके हम अच्छे रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा अच्छे नंबर लाएं। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।